Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class we have done the revision from the EVS and today we are going to continue that revision and we are going to start the chapter today, the chapter number 14, that is community services. So we'll start chapter number 14. Community services. Okay, so this is the name of the chapter and we are going to talk about this. We will revise so many new things. Okay, हम सब जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है पहले वो हम रिवाइज करेंगे, whatever we have studied before in this chapter. So the very first thing in this chapter is, सबसे पहली चीज़ तो इस चैप्टर में दी गई है कि कितने लेवल हैं हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज देयर आर 3 लेवल्स. हमारे यहाँ पे कितने लेवल्स हैं गवर्नमेंट के? तो 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट के. ओके, सो 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, नाउ ये क्या करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और जो तीनों लेवल है वो तीनों लेवल अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे वो काम करते हैं हमारे देश की सिटीजन्स के लिए. ओके, सो फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल है सेंट्रल. ठीक है बेटा. एंड सेकेंड लेवल है स्टेट एंड द थर्ड लेवल इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो दीज आर द 3 लेवल्स. सबसे पहले आता है कौन सा लेवल? तो सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल लेवल जो कि केंद्र में काम करता है. सो जैसे इफ वी टेक द एग्जांपल, हमारे सेंट्रल में मोदी जी की गवर्नमेंट है एंड देन आता है उसके बाद कौन सा आता है? दिस इज स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में कौन सी गवर्नमेंट आती है? स्टेट लेवल में अगर वो गवर्न करने वाले लोग आते हैं, जैसे कि हमारी स्टेट में कौन सा स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश. और गवर्न कौन करता है? सो किसकी गवर्नमेंट है? योगी जी. हु इज द चीफ मिनिस्टर? सो योगी जी इज द चीफ मिनिस्टर, राइट. एंड नेक्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसमें आता है आपके वो गवर्नमेंट के वो लोग, ओके, ऐसे वो लेवल आता है जैसे ग्राम पंचायत हो गया, इसमें ग्राम प्रधान होते हैं जो अपने लेवल पे गांव में स्कूल्स फैसिलिटीज़ जैसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, गांव को साफ रखना. और ये आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में. इसके साथ साथ सेल्फ जो लोकल लेवल पे आता है वो होता है, जैसे ये तो मैंने गांव की बात की. अगर हम सिटीज़ की बात करें तो वो भी थोड़ी छोटी सिटी है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल, हमारे यहाँ पे कॉरपोरेशन, एंड छोटी और बड़ी सिटी के लिए क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्यूनिसिपल काउंसिल. इस तरीके से जो गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है. सो दीज आर द 3 लेवल्स. इसी लेवल्स के बारे में आज हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से गवर्न करती है? सो दिल्ली. और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? सो द डिपार्टमेंट्स, ओके, विच इज गोइंग टू कम अंडर दिस इज डिफेंस, यानी कि रक्षा मंत्रालय. ओके, डिफेंस हो गया. एंड फाइनेंस, वित्त मंत्रालय. ओके, जो बजट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं. और उसके बाद आता है रेलवेज. तो ये सब चीज़ें कौन देखता है और ये सब डिपार्टमेंट्स में कौन डील करता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की. ओके, नाउ कम टू द स्टेट एंड देन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. सो अब बात करते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है. सो हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं, वेदर इट इज़ यूपी, वेदर इट इज़ गोवा, वेदर इट इज़ राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट हो, ओके, सबकी अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट होती है. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि वो वहाँ पे लॉ और ऑर्डर, जो स्टेट है वहाँ का लॉ और ऑर्डर, ओके, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के नियम कानून, वहाँ पे शांति बनाए रखना वो उनका काम होता है. एंड देन उसके बाद वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम किसका होगा? सो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं एंड जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी स्टेट में. एंड देन हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स,
ओके। जैसे हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, सिटी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो नेक्स्ट है क्या? हेल्थ सर्विसेज। सो दीज 3 डिपार्टमेंट्स आर टेकिंग केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन केयर करता है इन सब चीज़ों की? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके, ये हो गया फर्स्ट सेंट्रल, सेकेंड हमने कर लिया स्टेट। नाउ कम टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। So let's start studying about this. So local self government. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है? लेट्स सी। क्या ये क्या होती है? जैसे कि कोई रूरल, अगर कोई रूरल लेवल पे है, आपका गांव का एरिया है, तो अगर वो रूरल लेवल पे कौन होगा वहाँ पे केयर करने वाला? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये जो लोग होते हैं, ये जो पीपल, जो लोग हैं हमारे यहाँ पे, वो उनके सबसे ज़्यादा पास होते हैं। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तुलना में ये जो होते हैं वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। कौन? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, इसलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती है इधर। सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होते हैं? अगर आप रूरल लेवल पे बात करो तो वो क्या है? जैसे ग्राम पंचायत। ओके, ग्राम पंचायत रूरल लेवल पे, गांव के लेवल पे, वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करता है। एंड ये जो ग्राम पंचायत है, ओके, इसके लोगों को कौन चुनता है? तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। ओके, चुनाव होता है। इट मीन्स कोई खुद से बन के नहीं आएगा। इट मीन्स किसी का बेटा, अगर कोई ग्राम प्रधान है, उसका बेटा ही ग्राम प्रधान बने, पंचायत बने, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो लोगों को चुनने का ऑप्शन होता है। दिस इज होता है इलेक्ट, इससे इलेक्शन वर्ड बना हुआ है, राइट। एंड कितने टाइम के लिए होता है? सो टाइम ड्यूरेशन इज 5 years। 5 सालों के लिए आप ग्राम पंचायत का 5 सालों का चुनाव होता है। एंड हमारे जो भी लोग हैं, जो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, हम उन्हें चुन सकते हैं। ठीक है। एंड देन द हेड। अब हेड कौन होता है इसका? सो जो हेड होता है ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत के हेड को कहते हैं ग्राम प्रधान। ओके, ग्राम प्रधान कहते हैं, या फिर हम केवल प्रधान टर्म यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए प्रधान, और क्या कहते हैं बेटा? दिस इज सरपंच। हम उन्हें सरपंच भी कहते हैं, और उसके साथ साथ हम उन्हें हेड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मुखिया है हमारे गांव के। सो ग्राम प्रधान, सरपंच एंड हेड। ओके, these 3 names we can take for the ग्राम प्रधान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इन्हें कौन चुनता है? ओके, ये किस बेसिस पे इनका ये चुने जाते हैं, या फिर इनका जो पद है वो ऐसा होता है कि अगर किसी के पिता अगर प्रधान है तो क्या उनका बेटा प्रधान हो सकता है? सो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्शन होता है, इसमें भी इलेक्शन होता है। एंड आफ्टर द इलेक्शन यू जस्ट सेलेक्ट योर ग्राम प्रधान और सरपंच। इलेक्शन के बाद हम सेलेक्ट करते हैं। और 18 साल से ऊपर अगर आपकी एज है, ठीक है, आपके गांव में, आप अपने गांव में हो और 18 साल और उससे ऊपर आपकी एज है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इनके लिए वोट कर सकते हैं। तो इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन ऑब्वियसली वोट हम देंगे, तो वोट जिसकी भी उम्र 18 साल या 18 से ऊपर है वो इलेक्शन में भाग ले सकता है, वो वोट दे सकता है और अपना रोल प्ले कर सकता है हेड या सरपंच को चुनने। सो ये क्या था? ये था ग्राम पंचायत। नाउ नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है कि जो भी ग्राम पंचायत, जो मेंबर्स की हमने बात की थी ना, इनके मेंबर्स 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। ये मेंबर्स कौन से गांव में कितने मेंबर्स होंगे ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में, वो डिपेंड करता है कि वहाँ लोग कितने हैं। लोगों के हिसाब से ग्राम पंचायत के जो मेंबर है उनका नंबर वेरी करता है। अगर ग्राम में लोग, जो जैसे आपका गांव है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ओके, ज़्यादा लोग नहीं है उस गांव में, तो मेंबर्स 18 मेंबर्स क्या करेंगे, राइट?
तो इस वजह से वहाँ पे लोगों की जो संख्या है, जो ग्राम पंचायत के मेंबर की संख्या है, वह लोगों की संख्या के हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से बनती है। तो और अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेट एक डेटा की कि कितने होते हैं, तो अगर हम बोले तो 7 to 70 कितने हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं 7 to 70, 7 से लेकर 17 मेंबर्स हो सकते हैं ग्राम पंचायत के, ये सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के, ठीक है। एंड कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने ये सेट कर रखा है कि जो भी इलेक्शन होगा, जो भी चुनाव लड़ेंगे, उसमें महिलाओं की सीट, उसमें महिलाओं की सीट, और उसके साथ साथ जो SC और ST कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए सीटें रिजर्व होंगी, जिससे क्या, जिससे महिलाएं और ये दोनों जो कास्ट हैं ये भी मेंबरशिप को पा सके, और केवल एक जो औहदा है या केवल एक जो परसेंटेज है, केवल वही ग्रोथ ना करता रहे, पूरा समाज मिलके सारे लोग एक साथ ग्रोथ करें, एक साथ डेवलपमेंट करें, इसलिए ये सीट्स रिजर्व रखी गई है मेंबर्स की, किसके लिए, महिलाओं के लिए, फॉर द वुमेन एंड फॉर द SC एंड ST कास्ट, ओके। सो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट यहाँ पे रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट इज, क्योंकि हमने बात की कि विमेन के लिए सीट रिजर्व होती है, सो हु इज द फर्स्ट वुमेन, यू हैव टू टेल मी, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू टेल मी हु इज द फर्स्ट वुमेन सरपंच, ओके। यू नो द फर्स्ट वुमेन सरपंच, पहली वुमेन सरपंच कौन है, एंड आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल, शी बिलोंग्स टू राजस्थान, वो राजस्थान से बिलोंग करती है, okay, this is what I can do for you. Now you have to tell me the name of that women, okay। now come to the topic now। so हमारा now next point क्या है, let's see, next point है functions of ग्राम पंचायत, functions of फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत तो इलेक्ट हो गई, ग्राम पंचायत को चुन लिया गया, प्रधान बन गए, मेंबर्स हो गए, अब आगे क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या काम करेंगे, वो उन्हें क्यों लाया गया है। सो फंक्शंस जो होते हैं ग्राम पंचायत के, वो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे जो गाँव के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स, ओके। सो वो प्रॉब्लम को क्या करेंगे, वो गाँव के लोगों की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्या है कि वो गांव में साफ सफाई, सैनिटेशन, ओके। सो वो गांव में साफ सफाई को मेंटेन करके रखेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, वो साफ सफाई को मेंटेन करके, इट मीन्स दे विल टेक केयर ऑफ द क्लीनलीनेस इन द विलेज। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन हेल्प इन प्लांटिंग ट्रीज, राइट। और गांव में क्या होते हैं, पानी का सबसे बड़ा स्रोत वो होता है कुआं, राइट, कुएं होते हैं। सो डिगिंग वेल्स, जिससे कि लोगों को पीने का पानी मिल सके। अभी क्या हुआ, इसके साथ साथ वो टाइम पहले का था व्हेन विलेजेस में लाइट्स नहीं हुआ करती थी। नाउ एवरी विलेज हैज द इलेक्ट्रिसिटी। सो इसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स, इलेक्ट्रिसिटी तो लोग अपने घरों में कनेक्शन लेंगे, बट स्ट्रीट्स का क्या, उनकी गांव में अगर गलियां हैं तो उसका ध्यान कौन रखेगा, तो वो भी जाता है ग्राम पंचायत में, ठीक है। वो किस में जाता है, वो जाता है आपका ग्राम पंचायत के फंक्शन। सो स्ट्रीट लाइट्स को लगवाना एंड में मेंटेन करना, ओके। नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट पॉइंट है, लेट्स राइट इट हियर। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि और क्या करते हैं। सो ये तो हो गई, डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम, साफ सफाई हो गई, प्लांट्स लगवा दिए, और कैसे ग्रोथ कर सकता है कोई अपने गांव का। सो एजुकेशन से ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकती है, ओके। सो क्या करते हैं गांव में ग्राम पंचायत, वो प्राइमरी स्कूल्स,
प्राइमरी स्कूल्स का सेटअप कराते हैं जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो पढ़ सके एंड उन्हें एजुकेशन मिल सके। एंड ये हो गया प्राइमरी स्कूल इज फॉर किड्स। इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स भी ओपन कराते हैं। सो एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, ओके, ये काम किसका है? दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। ये काम भी कौन करेगा? ये काम भी ग्राम पंचायत करेगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज कि आपने साफ सफाई करा दी, नाउ प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। साफ सुथरा पहले माहौल हो, एटमॉस्फेयर हो, एनवायरनमेंट हो, उसके साथ साथ आपके लिए पीने का पानी भी उपलब्ध कराना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ग्राम पंचायत की। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। इसके साथ साथ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, अदर फंक्शंस भी हैं जो वो प्ले करते हैं। जैसे कि गांव में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? कृषि होती है। एग्रीकल्चर जो है वहाँ के लोगों का प्रमुख काम होता है। तो वहाँ पे लोगों को सीड्स यानी कि बीज उपलब्ध कराना, जिससे कि लोग अच्छे से अच्छे जो है वो फसल का उत्पादन कर सके, फसलों को उगा सके, इसलिए गांव के लोगों को सीड्स को उपलब्ध कराना। सो वी कैन से सीड की सप्लाई कराना। ओके, एंड उसके साथ साथ क्या कर सकते हैं? जो भी बिल्डिंग्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं उन्हें मेंटेन करना एंड बिल्डिंग्स बनाना वहाँ के लोगों के लिए। ओके, सो दीज वर द फंक्शंस। ये थे फंक्शंस ग्राम पंचायत के। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब पढ़ते हैं कि लोकल लेवल पे और कौन सी बॉडी है जो गवर्न करती है। ओके, ये तो था कि विलेज के लेवल पे कौन करता है। और अब आते हैं हम कि हम गांव की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि हमारे टाउन्स और हमारी सिटीज में कौन करता है गवर्न। सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये करता है आपको, ये है आपकी सिटीज और टाउन में जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। एंड ये बॉडी मैनेज करती है सिटीज को एंड वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को। लेट्स सी कि क्या क्या करते हैं। जो लोकल बॉडीज होती हैं वो म्यूनिसिपल कमिटीज, ओके, वो म्यूनिसिपल कमिटीज के जो टाउन्स और छोटी सिटीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हो गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड दिस इज म्यूनिसिपल कमिटी। ओके, दैट वाज, पहले आपने क्या देखा? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब देखिए इधर है म्यूनिसिपल कमिटी। हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे जिससे वी कैन रिवाइज ना बेटर, हम ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकें। सो अगर छोटी सिटीज़ हैं, अगर स्मॉल सिटीज़ हैं और टाउन है, ओके, अगर छोटी सिटीज़ और टाउन है तो वहाँ पे कौन होगा? वहाँ पे जो लोगों की प्रॉब्लम से डील करने वाली होगी म्यूनिसिपल कमिटी। ओके, म्यूनिसिपल कमिटी। एंड अगर वही बड़ी सिटी है, ओके, बड़ी सिटी है तो वो क्या करेगी? बिग सिटीज़ में क्या होगा? वहाँ पे होगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बिग सिटीज़ में जैसे आप वाराणसी को ले लो, राइट, जैसे आप दिल्ली ले लो, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुंबई को ले लो एंड म्यूनिसिपल कमेटी में कौन है? सिटीज़ और टाउन, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आते हैं हम इसकी म्यूनिसिपल कमेटी के फॉर्म, ओके, कैसे म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो फॉर्म होती है। सो म्यूनिसिपल कमेटी जब फॉर्म होती है तो इसमें क्या होता है? इसमें भी इलेक्शन होता है। ये भी प्रोसेस जो होता है वो इलेक्शन के थ्रू होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रोसेस कि म्यूनिसिपल कमेटी में कैसे सिलेक्शन होता है। ओके, तो म्यूनिसिपल कमेटी में हम कैसे सिलेक्शन होता है, लेट्स सी। यहाँ पे भी जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं, जो 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं वो अपना वोट दे सकते हैं। एंड उसके बाद सिलेक्शन होता है म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स का।
म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स का सिलेक्शन उसके बाद होता है। तो सबसे पहले आता है म्युनिसिपल काउंसिल, राइट। इनके मेंबर्स सेलेक्ट होंगे। कैसे? इनके मेंबर्स सेलेक्ट होंगे चुनाव के थ्रू, और ये एक फिक्स ईयर के लिए, फिक्स टाइम के लिए आएंगे, जैसे ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होते थे, ठीक है, ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते थे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो लोग हैं, जो भी टाउन के निवासी हैं, सो जो रेजिडेंट्स हैं, यानी कि जो निवासी हैं टाउन के, वो वोट कर सकते हैं म्युनिसिपल काउंसिल के लिए। केवल वही वोट करेंगे म्युनिसिपल काउंसिल के लिए। एंड जो भी क्या एज होगी, तो एज होगी 18 और अब 18 साल या उससे ऊपर के व्यक्ति की वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब म्युनिसिपल जो टाउन होता है, छोटी सिटीज या टाउन हो गए, वो कई वार्ड में डिवाइड होते हैं। वहाँ पे कई वार्ड होते हैं। जो वार्ड होता है उस वार्ड में इलेक्शन होता है और उसके बाद मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे वार्ड के जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, जैसे म्युनिसिपल काउंसिल के 20 वार्ड है, सो वहाँ पे कितने मेंबर्स आएंगे म्युनिसिपल काउंसिल के? 20 मेंबर्स आएंगे। तो 20 मेंबर्स अगर आए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम काउंसिलर बोलेंगे। ओके, उन्हें हम क्या बोलेंगे? दे आर गोइंग टू बी नोन एज द काउंसिलर्स। तो हम उन्हें काउंसिलर्स बुलाएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं म्युनिसिपल काउंसिल का हेड कौन होगा, तो हेड होगा आपका म्युनिसिपल काउंसिल का हेड कहलाता है चेयरमैन। उसे क्या कहते हैं? चेयरमैन। ओके। एंड अगर अब बात करते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होगा, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा मेयर, क्योंकि ये एक बड़ा पोस्ट है, ये बड़े शहर में है, सो ये बड़ी चीज़ों को डील करता है। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होगा वो होगा मेयर एंड म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन। ओके। एंड ये लोग क्या करते हैं? ये टैक्स इकट्ठा करते हैं, जैसे रोड टैक्स, वाटर के लिए टैक्स लगा दिया, प्रॉपर्टी के लिए टैक्स लगा दिया, इन सब चीज़ों को करके ये जो टैक्स है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, वो इकट्ठा करते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द कम्युनिटी सर्विसेज. Now in the next class we will do next chapter and we will discuss about the next chapter. So for now we are done. Thank you.